हाय एवरीवन, चैंपियंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं सुशांत सर। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से ही होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली लेकर चल रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही सीरियसली लेकर चल रहे होंगे। तो आज हम जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जम्मू एंड कश्मीर की जो ज्योग्राफी है, इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का। अब क्लाइमेट सुनने में बहुत सिंपल टॉपिक है, आप सभी को पता है। क्लाइमेट आप सुनते हो तो आप सोचते होंगे ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, अगर आप क्लाइमेट को ध्यान से देखोगे, तो इसी टॉपिक में हमारे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। इसी टॉपिक से हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर से, रेनफॉल से, सीजन से, लोकल टर्म से, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ पढ़नी है वो आपको पढ़नी है कोपन्स क्लासिफिकेशन। क्या पढ़नी है? कोपन्स की दी गई क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की क्लास में हम क्लाइमेट को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम इसे समझेंगे। हम इसे क्या करेंगे? अभी मैंने क्लास स्टार्ट नहीं की हुई है, मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम क्लास के एंड तक आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्लाइमेट में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करवा दे, आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब अपनी क्लास, वो भी अपने अंदाज में। देखिए क्लाइमेट होता क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट। उससे पहले हम एक पेन ले लेते हैं, और टीचर का पेन होता है रेड। सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं क्लाइमेट। आखिर ये क्लाइमेट क्या चीज है? देखिए किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, कोई भी जगह है उसके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड आदि जैसी कंडीशंस होती हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आज की कंडीशन की बात करें, अगर हम सिर्फ आज की कंडीशन की बात करें, जैसे आज जम्मू में बहुत गर्मी है, आज बारिश हो रही है, आज हवा चल रही है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा? तो हम क्या कहेंगे इस टर्म से? हम क्या कहेंगे? जैसे मैंने आप सभी को बताया, जैसे आज जम्मू में बहुत गर्मी है, आज बहुत बारिश हो रही है, आज बहुत तेज हवा चल रही है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, या इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे ये कहलाता है वेदर। जो आज का डेटा देगा वो वेदर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी जगह के वेदर कंडीशन के, कोई जगह है उसका जो वेदर कंडीशन है, पढ़िए ये लाइन जो लिखी हुई है। अगर हम बात करें किसी जगह के वेदर कंडीशन, क्या कोई जगह है जिसका वेदर कंडीशन को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करें, हम उसे बहुत लंबे समय तक देखते रहें कि वो जो उसका वेदर कंडीशन है कि किस तरह से है, बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करें, तो उसका एवरेज पैटर्न निकालना, उसका जो एवरेज पैटर्न हम निकालते हैं, तो उसे कहते हैं क्लाइमेट। यहाँ से हमारा क्लाइमेट की ये डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन है। दोबारा रिपीट करता हूँ क्लाइमेट की डेफिनेशन। देखिए किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड आदि जैसी कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ आज की कंडीशन की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ आज की कंडीशन की बात करते हैं, तो वो, अगर हम आज का डाटा देखें तो वो तो वेदर में आ जाएगा। और अगर हम लंबे समय तक का डाटा को ऑब्जर्व करेंगे, वेदर कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। क्लाइमेट सिंपल लैंग्वेज में दोबारा समझाता हूँ। वेदर बताता है कि अभी मौसम कैसा है। जो वेदर है ये वेदर बताएगा अभी मौसम कैसा है, जबकि क्लाइमेट बताता है कि किसी जगह पर लंबे समय तक एवरेज एवरेज वेदर कंडीशन किस तरह से रहती है, या उसका मौसम कैसा रहता है। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखिए नोट्स से ज़्यादा मैं आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लाइमेट के लिए जनरली 30 ईयर या उससे अधिक, देखिए क्लाइमेट के लिए क्या होता है, जनरली 30 साल या उससे ज़्यादा के लॉन्ग टर्म वेदर ऑब्जर्वेशन कंसीडर किया जाता है। उससे ज़्यादा समय तक का वेदर कंडीशन, वेदर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। क्लाइमेट के लिए जनरली 30 साल या उससे अधिक के लॉन्ग टर्म वेदर ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया जाता है। तो सिंपल याद रखिए, शॉर्ट पीरियड की बात की जाएगी तो वो वेदर में आएगा, और अगर लॉन्ग पीरियड की बात की जाएगी तो वो क्लाइमेट में आएगा। बस यही डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बस आपको यही डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। वही लिखा हुआ है शॉर्ट टाइम। देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पहला पॉइंट कवर करवा दिया।
इसको और आसान कर दूं, और आसान कर देता हूं। देखिए वेदर और क्लाइमेट, एक आसान एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आज जम्मू का टेम्परेचर 40 डिग्री है। मान लेते हैं जो आज जम्मू का टेम्परेचर है कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर मैं बोल दूं जम्मू का क्लाइमेट 40 डिग्री सेल्सियस है, क्या ये सही होगा? अगर मैं बोल दूं जम्मू का जो क्लाइमेट है ये 40 डिग्री सही होगा, ये सही होगा क्या? अगर मैं बोल दूं जम्मू का जो क्लाइमेट है ये 40 डिग्री है, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री आज का टेम्परेचर हो सकता है। 40 डिग्री क्या है, आज का टेम्परेचर हो सकता है। क्लाइमेट सिर्फ एक दिन देखकर डिसाइड नहीं होता। यहां से क्लियर हो गया कि क्लाइमेट को सिर्फ आप एक दिन देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। हम लंबे समय के लिए टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या पैटर्न देखने पड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस जगह का किस तरह का क्लाइमेट है। इसलिए टुडेज कंडीशन आती है वेदर के अंदर और लॉन्ग टर्म एवरेज कंडीशन आती है क्लाइमेट के अंदर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ लगी ना तो फिर लग भी नहीं सकेगी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आगे पूरे चैप्टर में काम आएगा। बिल्कुल बेसिक से समझाया है मैंने। 5 मिनट इसी बात पे आप सभी को इसी क्लाइमेट के ऊपर डिस्कस किए, इसकी डेफिनेशन में। पता क्यों? क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको आगे इजीनेस हो जाएगी पढ़ने में। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू। जम्मू का क्लाइमेट कैसा होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। अब बात करें, हमारे एक्चुअली टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ जम्मू। आप सभी को पता है हम जे&के का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली टॉपिक तो हमारा यही है। ठीक है, जम्मू का क्लाइमेट पूरे रीजन में एक जैसा नहीं है। आप सभी को पता है कि जम्मू का जो क्लाइमेट है पूरे रीजन में एक जैसा नहीं है। इसका एक बड़ा रीजन है। क्या रीजन है सर, हमें वो बताइए। ठीक है, देखिए जम्मू में प्लेन्स भी है, माउंटेन्स एरिया भी है। जम्मू में क्या है, प्लेन्स भी है और क्या है, माउंटेन्स एरिया भी आप सभी ने देखे ही होंगे। ठीक है, अब साउदर्न माउंटेन्स के प्लेन्स को देखिए। इन एरिया की जो क्लाइमेट काफी हद तक पंजाब जैसी है। जो साउदर्न क्या बोल रहा हूं मैं, इसे ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अब साउदर्न जम्मू के प्लेन्स को देखिए। साउदर्न जम्मू के जो प्लेन्स है, ठीक है, इन एरिया की क्लाइमेट काफी हद तक पंजाब जैसी है। पंजाब में गर्मी कैसे होती है, आप सभी को पता है कि पंजाब में काफी गर्मी होती है, हॉट है। इसलिए इसी तरह जम्मू के साउदर्न प्लेन्स में, जम्मू का जो साउदर्न प्लेन है, आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं हिंदी में आप सभी को समझा रहा हूं। जम्मू के साउदर्न इसी तरह जम्मू के साउदर्न प्लेन में भी समर काफ़ी हॉट होती है। जम्मू के जो साउदर्न प्लेन्स है ना, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। यहाँ पर क्या होती है, समर्स में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम माउंटेन्स एरिया की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आप माउंटेन्स एरिया की तरफ जाओगे, वहाँ पर एल्टीट्यूड बढ़ता है और टेम्परेचर कंडीशन बदलने लगती है। वहाँ पर क्या होगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा और टेम्परेचर कंडीशन बदलने लगेगी। इसी वजह से माउंटेन्स ट्रैक्ट्स और लीव और स्लोप्स की क्लाइमेट कंडीशन कश्मीर से रिजेंबल करती है। तो जम्मू को ब्रॉडली एक जैसा समझिए। साउदर्न प्लेन्स पंजाब लाइक्स क्लाइमेट, साउदर्न प्लेन्स का जो क्लाइमेट होगा ये पंजाब की तरह होगा। जम्मू के जो साउदर्न प्लेन्स का क्लाइमेट होगा किसकी तरह होगा, पंजाब की तरह होगा। और माउंटेन्स एरिया कंडीशन जो होगी वो कश्मीर की तरह होगी। माउंटेन्स एरिया का जो यहाँ पर क्लाइमेट होगा वो किस तरह से होगा, कश्मीर की कंडीशन की तरह होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने पूरा कवर करवा दिया है। मॉनसून का इफेक्ट, क्या इफेक्ट है मॉनसून का, इसे देखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉनसून। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है। इंडिया का क्लाइमेट जो है मॉनसून से बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है। सीजनली विंड यानी कि मॉनसून जम्मू रीजन के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, आई समझ। इसलिए जम्मू के क्लाइमेट को समझते समय हमें सिर्फ गर्मी और सर्दी ही नहीं देखते हैं, हम टेम्परेचर प्लस रेनफॉल प्लस ह्यूमिडिटी प्लस विंड, इन सभी को ध्यान में रखते हैं। इन सभी को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ठीक है, विंटर सीजन ऑफ जम्मू। अब जम्मू के सीजन को एक एक करके समझते हैं। जम्मू का जो सीजन है इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले विंटर। जम्मू में जो सर्दी होती है यानी कि विंटर। जो जम्मू का जो विंटर सीजन है ये कब से कब तक है, नवंबर से फरवरी तक। कब से, नवंबर से फरवरी तक। इस सीजन में जम्मू का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस सीजन में क्या होता है, जम्मू का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है।
देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते चलिए और आप यहाँ से पढ़ते चलिए, ठीक है? इस सीज़न में यानी कि इस टाइम क्या होता है, जम्मू का जो टेम्परेचर है बहुत कम हो जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूँ जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ कौन-सा है, तो आप मुझे आंसर दोगे सर जनवरी। क्या? जनवरी जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ है, पूरे जे-एंड-के का नहीं, सिर्फ जम्मू का। जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ है जनवरी, ठीक है? जनवरी को जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। विंटर में जम्मू में मिस्ट और फॉग कॉमनली देखने को मिलता है। वही लिखा है कि जो सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों में विंटर में जम्मू में आपको मिस्ट एंड फॉग बहुत ही कॉमन आमतौर पर देखने को मिल जाता है। जिसे हम बोलते हैं मिस्ट एंड फॉग, इसे अगर मैं आपको बताऊँ, आपने सुना होगा कभी ना कभी कोहरा पड़ गया है या धुंध पड़ रही है, उसे ही बोलते हैं मिस्ट एंड फॉग, ठीक है? इसे मैंने और सिंपल कर दिया, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था उन्हें भी समझ आ जाएगा। मिस्ट एंड फॉग इन जम्मू और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मिस्ट एंड फॉग इन जम्मू आर लोकली नोन एज, तो याद रखिए धुंध या कोहरा, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन डालेंगे नहीं एग्जामिनर, पर क्या पता होता है किस्मत का। विंटर विंड्स, अब देखते हैं विंटर विंड्स टेम्परेचर साइक्लोन, ठीक है? अभी से समझते हैं ये क्या चीज़ है। अब विंटर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विंटर का क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू में विंटर के दौरान वेस्टर्न विंड और टेम्परेचर साइक्लोन, देखिए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे सुनिए। जम्मू में विंटर के दौरान वेस्टर्न विंड और टेम्परेट साइक्लोन वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। इन सिस्टम का कनेक्शन मेडिटेरियन सी रीजन से है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पर? देखिए बेटा मैं फालतू से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है आपके टॉपिक के अनुसार वही कवर करवा रहा हूँ, ठीक है? दोबारा मैं बोलता हूँ, नहीं समझ लगी दोबारा बोलता हूँ, नहीं समझ लगी मेरी गलती, ठीक है? मैं दोबारा समझाता हूँ। जम्मू में विंटर के दौरान, जम्मू में जब विंटर होती है इसके दौरान क्या होता है, जो वेस्टर्न विंड्स होती है ना, उन और टेम्परेट साइक्लोन्स विंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेट साइक्लोन विंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? इन सिस्टम का कनेक्शन, ये जो सिस्टम है, इन सिस्टम का जो कनेक्शन है ये किसके साथ है? मेडिटेरियन सी रीजन के साथ होता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? विंटर प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करना। किसको? विंटर प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करना। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर की विंटर क्लाइमेट को पढ़ते समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जरूर याद रखना। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को पढ़ते हुए आप सभी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जरूर याद रखना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं समर सीजन ऑफ जम्मू जम्मू की, ठीक है? समर सीजन क्या है जम्मू का? तो समर है मार्च से जून तक। समर यानी कि गर्मियों का सीजन, ये कब से कब तक है? मार्च से जून तक का, ठीक है? मार्च से जून तक का, ये लिखा हुआ नोट्स में। अब बात कर लेते हैं, मार्च से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। मार्च से ना जम्मू में बहुत गर्मी शुरू हो जाती है, ठीक है? अप्रैल में गर्मी और बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और मई तथा जून में तो जम्मू की गर्मी काफ़ी इंटेंस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर चली जाती है, ठीक है? और ऑन एन एवरेज मई जून का जो टेम्परेचर देखा गया है ये 45 डिग्री तक का मानते हैं हम जम्मू का, ठीक है? और ये हैवी है, ठीक है? अब समर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विंड है। समर की आप सभी ने एक विंड सुनी होगी, लू। लू का नाम सुना हुआ ना? दिस पीरियड हॉट एंड ड्राई एंड विंड कॉल्ड लू। देखिए मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, सारा हिंदी में समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब जो जम्मू रीजन की समर की एक इंपॉर्टेंट विंड है जिसको बोलते हैं लू। लू क्या है? हॉट एंड ड्राई विंड है, हॉट एंड ड्राई विंड है, ठीक है? तो याद रखिए लू हॉट प्लस ड्राई, लू हॉट प्लस ड्राई। समर में कभी-कभी डस्ट स्टॉर्म भी हमें देखने को मिलते हैं, समर में कभी-कभी डस्ट स्टॉर्म भी हमें देखने को मिलते हैं। और जून को ना हॉटेस्ट मंथ के रूप में देखा जाता है। जून को किसके मंथ में देखा जाता है? बहुत ही गर्मी वाला महीना देखा जाता है जम्मू में, ठीक है? इसलिए जम्मू के समर को ब्रॉडली हॉट एंड रिलेटिवली ड्राई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट एंड रिलेटिवली ड्राई कहा जाता है। कंडीशन के साथ समझ सकते हैं हम इसे, ठीक है? कंडीशंस के साथ हम इसे समझ सकते हैं। रिलेटिवली ह्यूमिडिटी कितनी है? तो 20 से 40% टेम्परेचर, ठीक है? अब बात कर लेते हैं रेनी सीजन की। किसकी? रेनी सीजन की। रेनी सीजन ऑफ जम्मू। हम अभी कश्मीर का कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ जम्मू का पढ़ रहे हैं। रेनी सीजन ऑफ जम्मू जून से अक्टूबर, जून से जो अक्टूबर तक का है ये रेनी सीजन है।
जम्मू में रेनी सीजन ब्रॉडली जून से अक्टूबर तक रहता है, ठीक है। लगभग मिडिल ऑफ जून से मानसून अराइव हो जाती है, यानी कि मिडिल ऑफ जून से आप सभी को पता है कि जून के बीच में से ही क्या होता है कि सर्दियां सॉरी जून के स्टार्टिंग से ही अ, बरसात शुरू हो जाती है, यानी कि रेनी सीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही मैं समझा रहा था। लगभग मिडिल ऑफ जून से मानसून अराइव हो जाता है। मानसून के आने के बाद एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ता है। जब मानसून आता है ना, मानसून आने के बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर बढ़ता है। इससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है और रेनफॉल होती है। इससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और यही रीज़न है कि रेनफॉल होने लग जाती है। ह्यूमिडिटी रिमेन्स सेम, ठीक है। हर एक चीज़ यार मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जम्मू की एवरेज रेनफॉल, लगभग जम्मू की जो एवरेज रेनफॉल है ये कितनी है, 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। अब एक लोकल टर्म याद कर लीजिए मेरे साथ। वेस्ट से आने वाली कोल्ड विंड, जो वेस्ट से आती हैं, कौन सी, कोल्ड विंड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दख्तू। उन्हें क्या बोलते हैं, यही लिखा हुआ है, कोल्ड विंड डेजर्ट फ्रॉम द वेस्ट। जो वेस्ट से आने वाली कोल्ड विंड है इन्हें हम बोलते हैं दख्तू। क्या बोलते हैं, दख्तू। और डस्ट स्टॉर्म को हम बोलते हैं आंधी। आंधी किसे बोलते हैं, जिन्हें आंधी का नहीं पता था, तो बेटा जो डस्ट स्टॉर्म होती है ना, ये कहलाती है आंधी। अब दोबारा आपको अगर बोलोगे, अगर कोई बोलेगा ना आंधी आ रही है, तो उन्हें बोलना डस्ट स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा समझते हैं इसे। दो टर्म से याद रखिए, दख्तू यानी कि कोल्ड विंड फ्रॉम वेस्ट, जो वेस्ट से आ रही हैं, ठंडी हवाएं जो पश्चिम से आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आंधी, जो डस्ट स्टॉर्म है, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं कश्मीर पे। देखिए, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहा हूँ, हर टॉपिक को बड़े ही प्यार से कवर करवा रहा हूँ। देखिए, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर क्या होता है। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर हमने जम्मू का देख लिया, अब हम कश्मीर का देखेंगे। अब जम्मू से मूव कर लीजिए, कश्मीर पे आ जाइए, ठीक है। 200-250 किलोमीटर मूव करो और कश्मीर में आ जाओ, ठीक है। कश्मीर वैली की तरफ, कश्मीर का क्लाइमेट जम्मू से काफ़ी अलग है। आप सभी को पता है कि कश्मीर का जो क्लाइमेट है जम्मू से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। यहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है। सभी को पता है यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ये कम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लॉन्ग विंटर एंड शॉर्ट समर। यहाँ पर विंटर ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है और गर्मी कम होती है। कश्मीर के क्लाइमेट को ब्रॉडली, कश्मीर का जो क्लाइमेट है इसे हम आमतौर पर सब ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल से आर्कटिक टाइप तक के क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। यही चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर समझाता हुआ चल रहा हूँ। अब कश्मीर के सीज़न को समझते हैं। किसको, कश्मीर के सीज़न को। हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था जम्मू का क्लाइमेट। जम्मू का क्लाइमेट कैसा था, सब ट्रॉपिकल था। कैसा था, सब ट्रॉपिकल था। और कश्मीर का जो क्लाइमेट है, दोबारा मैं बोलता हूँ, कश्मीर का क्लाइमेट क्या है, ये ब्रॉडली सब ट्रॉपिकल से आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक से डिस्क्राइब किया जाएगा हमें, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं विंटर ऑफ कश्मीर की। जितना इंपॉर्टेंट है उतना करो ना। यही लिखा है, पोसेसिस सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हैविंग लॉन्ग विंटर एंड शॉर्ट समर। जो कश्मीर का जो यहाँ पर क्लाइमेट है ये कैसा है, यहाँ पर गर्मी कम होती है और गर्मी कम होती है, बिल्कुल सही, और सर्दी ज़्यादा होती है, वही लिखा हुआ है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर गर्मी की। विंटर सीजन कश्मीर का, देखिए कश्मीर के विंटर पीरियड्स, कश्मीर का जो विंटर पीरियड है यानी कि कश्मीर का जो सर्दियों का समय है, ठीक है, वो मिड नवंबर से मिड जनवरी तक दिखाया गया है। कब से कब तक, मिड नवंबर से मिड जनवरी तक दिखाया गया है। इस दौरान इसके ही साथ इस दौरान यानी कि जब ये टाइम आता है तभी की बात हो रही है, इस दौरान हैवी स्नोफॉल होती है। क्या होता है, मिड नवंबर से आपको कश्मीर में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। हैवी स्नोफॉल होती है और स्नोफॉल मैक्सिमम जनवरी में होती है। स्नोफॉल क्या होती है, अगर बात की जाए मैक्सिमम जो स्नोफॉल हो रही है, सर्दियां तो यहाँ पर मिड नवंबर से मिड जनवरी तक रहती हैं। अगर बात की जाए ज़्यादा बर्फबारी तो कब होती है, अगर हम ज़्यादा बर्फबारी की बात की जाए तो हैवी स्नोफॉल होती है यहाँ पर मिड जनवरी में, मिड नवंबर
से मिड जनवरी तक तो यहाँ पर सर्दी होती है, बट अगर हैवी स्नोफॉल की बात की जाए तो स्नोफॉल मैक्सिमम जनवरी में होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टर्म है, कई बार एग्जाम में पूछता है, चिल्लिकलान। क्या पूछता है? ये चिल्लिकलान। क्या है ये चिल्लिकलान? सर हमें समझाइए, हमें कुछ नहीं पता, चिल्लिकलान होता क्या है? देखिए, जब भी कश्मीर की सर्व विंटर की बात की जाए, जब भी हम कश्मीर के विंटर की बात करते हैं तो चिल्लिकलान का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। विंटर प्रेसिपिटेशन से, जब जो विंटर है, विंटर प्रेसिपिटेशन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? विंटर प्रेसिपिटेशन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा। और एवरेज स्नोफॉल लगभग 120 सेंटीमीटर तक की बताई गई है। जो यहाँ पर एवरेज स्नोफॉल होती है, कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर तक की होती है। विंटर में रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, विंटर में जो रिलेटिवली ह्यूमिडिटी है ये लगभग 90% तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? ये लिखा हुआ है 90% तक लिखी हुई है। विंटर प्रेसिपिटेशन मेनली ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया, अपने से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारा नोट्स के अकॉर्डिंग है और हर एक चीज़ मैंने एक्यूरेट आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इसे याद रखिए। हैवी स्नोफॉल कब होती है? जनवरी में। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? चिल्लिकलान। हैवी स्नोफॉल होती है जनवरी में और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि चिल्लिकलान। 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिए। अब बात कर लेते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी कि सोंठ। क्या? सोंठ। विंटर के बाद आती है, विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग कश्मीर में स्प्रिंग को लोकली सोंठ कहा जाता है। यही मैं बोल रहा हूँ कि कश्मीर को स्प्रिंग में क्या कहते हैं? सोंठ कहते हैं, ठीक है। इस पीरियड में मिड मार्च से मिड मई तक होता है। मिड मार्च से मिड मई तक होता है, ये लिखा हुआ है, मिड मार्च से मिड मई तक होता है। इस दौरान जो हमारा टेम्परेचर होगा ना, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो दिन का टेम्परेचर होगा ये लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और वैली का मैक्सिमम रेनफॉल इसी सीजन में प्राप्त होती है। और जो वैली का मैक्सिमम रेनफॉल है ना, वह इसी सीजन में शुरू हो जाती है। सोंठ से याद रखिए स्प्रिंग, सोंठ से याद रखिए स्प्रिंग सीजन कश्मीर का, ठीक है। इसको पक्का याद कर लेना, ठीक है। स्प्रिंग जो सीजन है इसे लोकली कैसे बोलते हैं? तो सोंठ, सोंठ का मौसम या सोंठ का सीजन, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। समर, समर से एक चीज याद रखिए, रथकोल। रथकोल, कोई व्यक्ति था जिसका नाम है कोल, वो बैठा हुआ था रथ पे, तो इसे याद रखिए। यार मैं समझाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। अपने ऊपर मत ले लेना, ठीक है। समर, समर को याद रखिए, रथकोल। समर, इधर ही समर को क्या बोलते हैं? तो रथकोल बोलते हैं, ठीक है। अब आता है समर यानी कि रथकोल। कश्मीर की समर का जो पीरियड है मिड मई से मिड जुलाई तक होता है। यानी कि जो गर्मियों का मौसम है मिड मई से मिड जुलाई तक होता है। रथकोल, रथकोल यानी कि इसका लोकल नेम क्या है? समर का, कश्मीर के जो समर का लोकल नेम है ये है रथकोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पर क्या होता है? गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है और वेदर कंपैरेटिवली हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है, सॉरी, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कश्मीर का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? कश्मीर का जो हॉटेस्ट मंथ है तो याद रखिए जुलाई। जुलाई में कश्मीर में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो जाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री तक जा सकता है, ऐसा माना गया है, ठीक है, कश्मीर का। और सराउंडिंग माउंटेन्स, मानसून जो विंड्स है और जो सराउंडिंग माउंटेन्स है, आगे पीछे के जो माउंटेन्स है वहाँ पर जो मानसून विंड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। इसलिए माउंटेन्स कश्मीर वैली के क्लाइमेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑटम की। किसकी? ऑटम की बात कर लेते हैं, ऑटम सीजन की। ऑटम सीजन को कश्मीर में लोकली बोलते हैं हॉल, ठीक है। अब आता है ऑटम, ये हम रफली बात करें तो सितंबर से नवंबर तक रहता है। कब से? सितंबर से नवंबर तक, जैसे कि अगले महीने से कश्मीर में क्या हो जाएगा? ऑटम सीजन शुरू हो जाएगा। तो अभी अगस्त है ना, तो सितंबर से नवंबर तक रहता है। ये रफली सितंबर से नवंबर तक रहेगा, मैंने बता दिया। कश्मीर में ऑटम को लोकली हॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉल। याद रखिए कश्मीर के लोग क्या करते हैं? शॉल बहुत लेते हैं, तो याद रखिए कश्मीर में जो ऑटम सीजन है इसे हॉल बोलते हैं लोकली, ठीक है। इस सीजन में सैफरॉन यानी कि ज़ैफ़रॉन से रिलेटेड, इस सीजन में सैफरॉन से रिलेटेड फ्लोरिंग एक्टिविटी होती है। किससे? सैफरॉन से रिलेटेड
फ्लोरिंग एक्टिविटी आप सभी को देखने को मिलती है। एप्पल से रिलेटेड एक्टिविटी भी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। लोग विंटर के लिए फूड स्टोर, हाँ बिल्कुल सही बात है, लोग क्या करते हैं सितंबर से नवंबर में क्या करते हैं, यहाँ पर विंटर के लिए अपना जो फूड है इसे स्टोर करना शुरू कर देते हैं। पैडी और मेज की हार्वेस्टिंग होती है, इसलिए ऑटम को एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए जो ऑटम है इसे एग्रीकल्चर से भी, हम खेती बाड़ी से भी कनेक्ट करते हैं, याद रखिए। सीजन ऑफ द वैली, वैली के सीजन देखिए अब, ठीक है। स्प्रिंग सीजन यानी कि सोंत, जिसे लोकली बोलते हैं, लोकली टर्म है सोंत, ये है मिड मार्च से मिड मई तक। उसके बाद आता है समर सीजन, समर को लोकली बोलते हैं रथकोल, ये है मिड मई से मिड जुलाई तक। उसके बाद रेनी सीजन, जिसे हम बोलते हैं लोकली वहात, जो मिड जुलाई से मिड सितंबर तक। उसके बाद आता है ऑटम सीजन, जिसे लोकली बोलते हैं हॉल, मैंने बता दिया, ये मिड सितंबर से मिड नवंबर तक। उसके बाद आता है विंटर सीजन, जो कि लोकली बोलते हैं कश्मीर में वंधा, जो कि मिड नवंबर से मिड जनवरी तक रहता है। उसके बाद होता है आइस कोल्ड, जिसे बोलते हैं शेरू, शेरू क्या बोलते हैं, शेरू, ये मिड जनवरी से मिड मार्च तक रहता है। अब बात कर लेते हैं, दोबारा रिपीट करवा दूं, एक बार दोबारा देख लो। स्प्रिंग सीजन को लोकली बोलते हैं सोंत, मिड मार्च से मिड मई तक। समर सीजन को लोकली बोलते हैं रथकोल, मिड मई से मिड जुलाई तक। रेनी सीजन को बोलते हैं वहात, मिड जुलाई से मिड सितंबर तक। ऑटम सीजन को बोलते हैं हॉल, अभी पढ़ के आए हम, मिड सितंबर से मिड नवंबर तक। विंटर सीजन को बोलते हैं वंधा, मिड नवंबर से मिड जनवरी तक। आइस कोल्ड सीजन को बोलते हैं शेरू, मिड जनवरी से मिड मार्च तक। आ जाइए भैया लद्दाख पे, जम्मू कश्मीर का सफर होता है यहाँ से खत्म। अब आ जाइए लद्दाख के ऊपर। लद्दाख को समझना सबसे आसान है, लद्दाख को समझना सबसे आसान है। इसे देखते हैं, बस दो वर्ड्स याद रखिए, वेरी कोल्ड वेरी ड्राई, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा सूखा। वेरी कोल्ड वेरी ड्राई। लद्दाख हिमालय के रेन शेडो साइड में सिचुएटेड है। सभी को पता है कि जो हमारा लद्दाख है ये हिमालय के कहाँ पर है, रेन शेडो साइड पर सिचुएटेड है। बिल्कुल सही, पहली लाइन हमारी यहाँ से कवर हो गई कि जो हमारा लद्दाख है ये हिमालय के कहाँ पर है, रेन शेडो साइड पे सिचुएटेड है। लद्दाख हिमालय के रेन शेडो साइड पे सिचुएटेड है, खत्म कहानी। उसके बाद आते हैं, रेन शेडो का मतलब क्या होता है सर, हमें ये बताइए, हमें नहीं पता रेन शेडो का मतलब क्या होता है। ओके बेटा बताते हैं, नहीं समझ आई मेरी गलती, नहीं समझ आया, नहीं पता लगा मेरी गलती, मैं समझाता हूँ। रेन शेडो का मतलब होता है कि माउंटेन्स मॉइस्चर लडीन्स विंड्स को रोकते हैं। देखिए दोबारा, रेन शेडो का मतलब होता है माउंटेन्स मॉइस्चर विंड्स को रोकते हैं, जिसके कारण दूसरी तरफ रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। इसलिए लद्दाख में रेनफॉल कम और क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है। ये इसकी बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। अब टेम्परेचर की बात करें तो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें, एल्टीट्यूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। और द्रास को कोल्डेस्ट प्लेस के रूप में हाईलाइट किया गया है। जो द्रास है, कहा गया, द्रास को क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस के रूप में हाईलाइट किया गया है। सितंबर से मई तक कई बार नाइट टेम्परेचर सब जीरो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला जाता है, जीरो ही हो जाता है। कब से कब तक, सितंबर से मई तक जो रात का यहाँ पर टेम्परेचर होता है सब जीरो हो जाता है। जनवरी यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, इसलिए लद्दाख को एक लाइन में याद रखिए, कोल्ड प्लस ड्राई प्लस हाई एल्टीट्यूड प्लस रेन शेडो, यही लिखा हुआ है नोट्स में, आप सारे पढ़ सकते हो। ठीक है। समटाइम फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, 9 month फ्रॉम सितंबर टू मई, नाइट टेम्परेचर रिमेन्स सब जीरो। ठीक है। सन बर्न्स आर वेरी कॉमन एंड ब्रेथलेस। आर्टिक कोल्ड डेजर्ट, जनवरी कोल्डेस्ट मंथ, कवर हो गया। अब मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ जेके एसएसबी एग्जाम में ही नहीं, एसएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोपन्स क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या होती है ये कोपन्स की क्लासिफिकेशन। देखिए अब हम आते हैं आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे। मैं ये पहले भी कवर करवा सकता था, मैंने नहीं करवाया। मैं ये पहले भी कवर करवा सकता था, मैंने इसलिए नहीं कराया, मैंने कहा इसे हम बाद में करते हैं। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ कोड याद ना करें, यहाँ पर आप सिर्फ कोई कोड नहीं याद करें। जम्मू का कोड CWA क्यों है, कोपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो जम्मू का जो कोड है CWA क्यों है, क्या रीज़न है।
नोट्स तो आप सभी को मिल जाएंगे, नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे। क्या आपको हर एक पॉइंट समझ होगा? नहीं समझ होगा, मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। कोड ही नहीं, देखो जम्मू का जो कोपन क्लासिफिकेशन है ये CWA है। जम्मू का जो कोड है CWA है, इसका क्या लॉजिक है, तो आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। अगर पूछे कश्मीर DFD क्यों है, बताइए कश्मीर का DFD क्यों है, ठीक है, तब भी आंसर दे पाओगे। और अगर पूछे लद्दाख BWK क्यों है, अगर पूछ दे लद्दाख का कोड BWK क्यों है, तो भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोपन क्लासिफिकेशन होता क्या है। कोपन क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए व्लादिमीर कोपन ने दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए, जो क्या थे, व्लादिमीर कोपन, यार एक तो इनके नाम इतने अजीब है कि प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत होती है। व्लादिमीर कोपन, जब हम पढ़ते थे ना कॉलेज टाइम में, तो हमने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो व्लादिमीर कोपन ने दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया था। क्या किया था, दोबारा बोलता हूँ, व्लादिमीर कोपन ने दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट को, दुनिया का जो अलग अलग क्लाइमेट है, इसे क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया था। इस क्लासिफिकेशन में जो यहाँ का क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इस क्लासिफिकेशन के मुख्य रूप में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को आधार बनाया गया। इस टेम्परेचर के दौरान टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को आधार बनाया गया। मतलब किसी रीजन में टेम्परेचर कैसा होगा, किसी रीजन में टेम्परेचर कैसा होगा, रेनफॉल की कंडीशन कैसी होगी, इन करेक्टरिस्टिक के आधार पर क्लाइमेट को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता था। ठीक है, और इन ग्रुप को पहचानने के लिए लेटर्स और लेटर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि CWA, DFD, BWK। अब इन्हें डिकोड करते हैं, अब इन्हें क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, समझेंगे बिल्कुल एक एक पॉइंट के हिसाब से। जो फर्स्ट लेटर है मेन क्लाइमेट ग्रुप का, सबसे पहले मेन ग्रुप समझिए। ए क्या है, ट्रॉपिकल है, ए क्या है, ट्रॉपिकल है, ठीक है, बहुत गर्मी वाला क्लाइमेट, यानी कि जहाँ बहुत गर्मी हो। बी क्या है, ड्राई, जहाँ ड्राइनेस और लो प्रेसिपिटेशन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सी होता है टेम्परेचर, सी क्या होता है, टेम्परेचर। डी क्या होगा, कोल्ड या कॉन्टिनेंटल, कोल्ड या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ई क्या होगा, पोलर, बहुत कोल्ड पोलर कंडीशन। अब J&K को कनेक्ट करते हैं, जम्मू में क्या है, सी, जम्मू में क्या है, सी, यानी कि मॉडरेट या टेम्परेचर क्लाइमेट, मॉडरेट या टेम्परेचर क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर कैटेगरी में आता है, ठीक है। सी, कश्मीर डी में आता है, यानी कि क्योंकि ये कोल्ड कॉन्टिनेंटल कैटेगरी में आता है। लद्दाख बी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ड्राइनेस में आता है। सबसे पहला लेटर क्लियर हो गया। अब देखिए डब्ल्यू क्या बताता है, डब्ल्यू क्या बताता है, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कोपन क्लासिफिकेशन का। डब्ल्यू क्या होता है, अब जम्मू के कोड को देखिए, CWA, सबसे पहले सी क्या है, टेम्परेचर है, और डब्ल्यू क्या है, ड्राई विंटर है। यानी कि जम्मू के कोड में डब्ल्यू हमें विंटर की ड्राइनेस के बारे में बताता है। एक और ट्रिक याद रखिए, डब्ल्यू को विंटर से जोड़ लो, डब्ल्यू से ड्राई विंटर हो जाएगा, ठीक है। एस क्या बताता है, एस क्या बताता है, मैं पूरी क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, कोपन क्लासिफिकेशन, ठीक है। एस क्या है, एस क्या है, ड्राई समर, ठीक है, बस उल्टा मत करना। डब्ल्यू क्या है, ड्राई विंटर, एस क्या है, ड्राई समर, इतना याद रखिए, बहुत है। एफ क्या बताता है, एफ क्या बताता है, ये जो एफ दिया हुआ ना, ये एफ क्या बताता है। अब कश्मीर का कोड देखिए, DFT, यहाँ बीच में एफ का मतलब है नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, यानी कि क्लाइमेट में कोई भी क्लियरली डिफाइंड ड्राई सीजन नहीं होगा, इसलिए एफ विदाउट ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन है। डी क्या है, अब DFD के लास्ट में वेरी कोल्ड विंटर को इंडिकेट करता है, डी वेरी कोल्ड विंटर। अब DFD को तीन हिस्सों में समझिए, डी क्या हो जाएगा, कोल्ड कॉन्टिनेंटल, एफ क्या हो जाएगा, नो ड्राई सीजन, डी क्या हो जाएगा, वेरी कोल्ड विंटर। अब कश्मीर की क्लाइमेट को लॉजिकली कनेक्ट कर लेते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ आया? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थक गया यार, आधे घंटे से बोल रहा हूँ। हमारे थोड़े से पॉइंट रह गए हैं।
देखिए जम्मू में जो CWA है, जम्मू में जो CW है यानी कि C टेम्परेचर, W क्या है ड्राई विंटर, और अब A समर की रिलेटिवली हॉट टेम्परेचर कंडीशन को इंडिकेट करता है। इसलिए जम्मू का जो क्लाइमेट है ये ब्रॉडली टेम्परेचर प्लस ड्राई विंटर प्लस हॉट समर की करैक्टरिस्टिक दिखाता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। जम्मू में समर काफ़ी हॉट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ क्लासिफिकेशन रीजन की जो क्लाइमेट करैक्टरिस्टिक के साथ मैच करती है, ठीक है। कश्मीर क्या है DFD में आता है। देखिए D होता है कोल्ड कॉन्टिनेंटल, F क्या होता है नो ड्राई सीजन, D क्या होता है वेरी कोल्ड विंटर, विंटर सॉरी। आप कश्मीर को याद रखिए, यहाँ विंटर सर्व है, यहाँ पर जो विंटर है यहाँ विंटर सर्व है, स्नोफॉल होती है। आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होती है स्नोफॉल होती है, यहाँ पर क्या होती है स्नोफॉल होती है, और समर में कंपैरेटिवली शॉर्ट है, इसलिए DFD को कश्मीर के क्लाइमेट से कनेक्ट करना आसान है। अब आ जाते हैं लद्दाख पे। लद्दाख हमारा लास्ट हो जाएगा, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब सबसे अलग कोड है लद्दाख BWK। यहाँ पहला लेटर है B का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। फिर W ये डेजर्ट क्लाइमेट कैटेगरी को इंडिकेट करता है। देन K कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन को इंडिकेट करता है, इसलिए BWK लिखा होता है, इसलिए ये आता है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट में, ठीक है। BWK इंडिकेट करता है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट को। अब लद्दाख के साथ कनेक्ट करो, लद्दाख वेरी कोल्ड प्लस ड्राई, वेरी कोल्ड प्लस वेरी ड्राई और रेनी शैडो रीजन में आता है, मैंने पहले भी बताया, इसलिए BWK लॉजिकली फिट बैठता है। तीनों को एक साथ समझो, कॉपन क्लासिफिकेशन समझ लो, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप सभी को याद हो जाएगा। देखिए जम्मू का CWACA, जम्मू का कॉपन क्लासिफिकेशन का कोड क्या है CWACA, यानी कि टेम्परेचर ड्राई विंटर हॉट समर, ठीक है। कश्मीर का क्या है DFD कोल्ड कॉन्टिनेंटल नो ड्राई सीजन वेरी कोल्ड विंटर। लद्दाख का क्या है BWK ड्राई है डेजर्ट है कोल्ड है। अब देखिए ये तीनों कोड अब आपको रैंडम नहीं लग रहे होंगे, हर कोड की रीजन की क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप सभी को बहुत ईजिली करवा दी। मैं फटाफट पूरी क्लास को क्योंकि रिवीजन करवा दूंगा, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। चाय पी लो आप लोग भी, मैं भी चाय पी रहा हूँ। चलो दोस्तों पूरी क्लास की क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट किसे बोलते हैं जो होती है लॉन्ग टर्म। अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाइए और लिखते जाइए। क्विक रिवीजन के लिए लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है। वेदर क्या होता है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। अब आती है जम्मू की बात। जम्मू में क्या है कंपैरेटिवली हॉट है स्पेशली साउदर्न प्लेन्स, ठीक है। कंपैरेटिवली हॉट है स्पेशली साउदर्न प्लेन्स, ठीक है। कश्मीर में क्या है लॉन्ग विंटर है एंड समर एंड शॉर्ट समर है, क्लियर हो गया। लद्दाख में क्या है कोल्ड एंड ड्राई रेन शैडो रीजन है। जम्मू में क्या है जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, जनवरी ही होगा, जनवरी है, ठीक है। लू से याद रखिए हॉट एंड ड्राई विंड, ठीक है। जनवरी जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ है, हाई ही है, ग्रंटेड मैं बोल रहा हूँ आपको, याद रखिए, याद रख लीजिए। पूछता क्वेश्चन में जम्मू का सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, तो जनवरी है। लू को क्या बोलते हैं हॉट एंड ड्राई विंड। मिस्ट एंड फॉग याद रखिए धुंध एंड कोहरा। स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में क्या बोलते हैं सौंथ। समर सीजन को क्या बोलते हैं रंतखोल, लोकली नेम सही। और रेनी सीजन को क्या बोलते हैं वहात। ऑटम सीजन को क्या बोलते हैं हॉल। विंटर को क्या बोलते हैं वंधा। आइस कोल्ड सीजन को क्या बोलते हैं शिहत्तू, क्या बोलते हैं शिहत्तू। और सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू में कॉपन क्लासिफिकेशन का कोड क्या है CWACA। कश्मीर में क्या है DFD। लद्दाख में क्या है BWK। अब क्लाइमेट को सिर्फ याद नहीं रहना है, अब आपको क्लाइमेट को सिर्फ याद नहीं करना है, क्लाइमेट को याद नहीं करना है। जम्मू को देखिए कंपैरेटिवली हॉट क्लाइमेट, कश्मीर को देखिए कोल्ड क्लाइमेट एंड सर्व विंटर, लद्दाख को देखिए कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। जब आप ज्योग्राफी को इस तरह लोकेशन प्लस क्लाइमेट प्लस रीजन के साथ पढ़ोगे तो फैक्चुअली क्वेश्चंस भी आसान से याद होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और नई प्यारे से लेक्चर के साथ। और कल हमारा जो लेक्चर रहने वाला है, मैं पहले ही थोड़ा सा इसको इंट्रो दे देता हूँ। कल हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की सॉइल्स, बिल्कुल कवर करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।